बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ अचार बनाने की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगा जो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप सारा यूट्यूब और फेसबुक चान मारो लेकिन आपको ये तरीका कहीं पर भी नहीं मिलेगी। क्योंकि जब भी आप बाज़ार से अचार लाते हो तो उसका जायका मुख्तलिफ होता है, और जब आप घर में बनाने की कोशिश करते हो तो उसका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और बाज़ार जैसा नहीं रहता। तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल आसान और ओरिजिनल तरीका शेयर करूंगा इंशाल्लाह। इसका जायका 100% हर किसी को पसंद आएगा, और इसका जायका जैसे ब्रांडेड अचार होते हैं नेशनल वगैरह, बिल्कुल उस जैसा होगा इंशाल्लाह। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। वैसे तो अचार की रेसिपियाँ, बहुत सी रेसिपियाँ यूट्यूब पर मौजूद है, लेकिन हर किसी का तरीका अलग होता है। लेकिन आज मैं आपके साथ बिल्कुल ओरिजिनल तरीका शेयर करूंगा इंशाल्लाह, और जो भी मेरे इस तरीके को फॉलो करके इस रेसिपी को घर में बनाएगा तो इंशाल्लाह उसको ये रेसिपी और इसका जायका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इस रेसिपी को बनाते हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 दिन लगे हैं, तो तभी ये रेसिपी अचार बनाने के लिए यहाँ पर हमने गाजरी लिए है। गाजरों को हमने अच्छी तरह से साफ़ किया है, 2 से 3 मरतबा इसको हमने धो लिया है, और धोने के बाद इसको हमने बारीक बारीक काटा है, आप इसे देख सकते हो। अच्छा, इसके दरमियान में जो सफ़ेद सा पार्ट होता है, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो भी ठीक है, वरना इसके साथ भी आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हो। इसको हमने सिंपल से पानी में शामिल किया है, और इसको अब हम तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मीडियम चूल्हे पे उबालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसको पहला उबाल आ चुका है, आप इसे देख सकते हो, और इसको हम तकरीबन 70 से 80% तक पकाएंगे, यानी 100% हम इसको बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। यानी अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो इसको आपने 12 से 15 मिनट तक उबालना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 मिनट तक उबालने के बाद, यानी पकाने के बाद, हमारे जो गाजरे हैं ये 80% तक तैयार हो चुके हैं, पक चुके हैं। तो अब हम इस पानी से इसको बाहर निकालेंगे, और इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है ये भी हम इससे रिमूव करेंगे, और ठंडा होने के लिए भी हम इसको किसी जाली में शिफ्ट करेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है ये भी इससे रिमूव हो सके और ये ठंडा भी हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पर हमने दोबारा कढ़ाई में सिंपल पानी शामिल किया है। इसी पानी में हमने हरी मिर्चें शामिल की है। अच्छा, जितना अचार आप बनाना चाहते हो उसी हिसाब से आप ये सारी चीज़ें कम या ज़्यादा ले सकते हो। यहाँ पर हमने 1 किलो गाजरे लिए थे, और तकरीबन 300 ग्राम यहाँ पर हमने हरी मिर्चें ली है। हरी मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा भी शामिल कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से 300 से 400 ग्राम तक हरी मिर्चें 1 किलो गाजरों के लिए काफ़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी हमने सादा पानी में शामिल किया है, इसको उबाल लिया है। यही तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हमने इसको उबाला है, इसको पकाया है। तो आप इसे देख सकते हो। तो अब हम यहाँ पर चूल्हा बंद करेंगे और इन सारे मिर्चों को इस उबले हुए पानी से बाहर निकालेंगे, और इसको हम धोएंगे ठंडा पानी से, और इसको भी हम किसी जाली वगैरह में ऐड करेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है ये भी इससे रिमूव हो सके। अच्छा, अब यहाँ पर हम लीमू को पकाएंगे। तो यहाँ पर हमने दोबारा कढ़ाई ली है, इसमें हमने सादा पानी शामिल किया है, और अब हम लेमन को भी इस पानी में शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने 1 kg यानी 1 किलो लेमन लिया है, बिल्कुल फ्रेश यानी ताज़ा लेमन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। इसको भी हमने पानी में शामिल किया है, और शामिल करने के बाद भी अब हम इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक मीडियम चूल्हे पे उबालेंगे। लेकिन नींबू को और हरी मिर्चों को पानी में शामिल करने से पहले आप दोस्तों ने इसको 2 से 3 मरतबा अच्छे तरीके से धोना है, तभी इसको फिर बाद में पकाना है। लेमन को भी पहला उबाल आ चुका है, आप इसे देख सकते हो, लेकिन अब भी हम इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे। इसको हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट तक पका लिया है, और अब ये तैयार है। तो यहाँ पर अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको इस उबले हुए पानी से बाहर निकालेंगे, और इसको भी हम किसी जाली वगैरह में शिफ्ट करेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है ये भी इससे बाहर निकल सके और ये ठंडा भी हो जाए। तो इस दौरान आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें। अच्छा, अब बारी आती है मसालों की। तो यहाँ पर हमने पैन को चूल्हे पे रख दिया है, और इसमें हमने 2 चम्मच सरसों को शामिल किया है, 2 चम्मच यहाँ पर हमने मेथी दाना, और 2 चम्मच यहाँ पर हम कलवंजी का इसमें शामिल करेंगे। 2 चम्मच साबुत ज़ीरे का और 1 चम्मच हल्दी का पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे,
और इसको हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम आंच पर हम इसको रोस्ट करेंगे, यानी इसको पकाएंगे, ताकि मसालों में जो कच्चापन होता है वो इससे ख़त्म हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक पकाने के बाद अब यहाँ पर हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको नीचे उतारेंगे और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। और इस रेसिपी का जो अगला प्रोसेस है, यानी जो अगला स्टेप है, तो अब हम वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने वो लेमन लिए है जिसको पहले हमने उबाल लिया था और ये ठंडा हो चुके हैं, आप इसे देख सकते हो। तो अब हम किसी छुरी की मदद से इसको दरमियान से काटेंगे, यानी इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। यकीन माने दोस्तों, अचार बनाने का जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इससे पहले आपने ये तरीका ना देखा होगा और ना ही इस तरीके से आप दोस्तों ने कभी बनाया होगा, क्योंकि ये तरीका बहुत पुराना तरीका है और 100% जायकेदार तरीका है। जब भी आप इस रेसिपी को घर में ट्राई करोगे तो इंशाल्लाह आपको और आपके सब घर वालों को इस रेसिपी का जायका बिल्कुल 100% आपको पसंद आएगा और इसका जायका बाज़ार वाले अचार से इंशाल्लाह कई गुना बेहतर होगा। तो लेमन को भी हमने काट लिया है दरमियान से और हमारे जो गाजर थे इससे भी पानी रिमूव हो चुका है और ये ठंडा हो चुके हैं। तो अब हम इसको किसी बाउल में शिफ्ट करेंगे और हमने जो लेमन काटे थे वो भी हम इस बाउल में शिफ्ट करेंगे और हरी मिर्चें जिसको पहले हमने उबाल लिया था वो भी हमने इस बाउल में शामिल किया है। इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हम इसको एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसको करते हैं एक साइड पर। और यहाँ पर हमने दोबारा पैन को चूल्हे के ऊपर रख दिया है और तकरीबन 1 कप के करीब यहाँ पर हमने सरसों का तेल लिया है, इसको हमने इस पैन में शामिल किया है और अब हम इसको मीडियम आंच पर यानी मीडियम चूल्हे पे हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो सरसों का तेल पैन में शामिल किया था वो फ्राई हो चुका है, रेडी है, आप इसे देख सकते हो। तो इस दौरान अब हम इसमें लहसुन को शामिल करेंगे और लहसुन शामिल करने के बाद यहाँ पर अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इस गरम ऑयल में हमने जो मसाले मिक्स किए थे यानी जो तैयार किए थे वो सारे मसाले हम इस गरम सरसों के तेल में शामिल करेंगे। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर हमने चूल्हा बंद किया है और हमारा जो तेल है ये अच्छी तरह से गर्म है। तो इस गरम ऑयल में हम ये सारे मसाले और लहसुन को शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसको भी करते हैं एक साइड पर और हम आ जाते हैं हमने जो लेमन, गाजर और हरी मिर्चें जो मिक्स की थी, अब हम इसके ऊपर तकरीबन 1 चम्मच के करीब नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी इसमें कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हो, लेकिन इसमें नमक थोड़ा सा तेज़ होता है तो इसलिए आपने 1 टेबल स्पून यानी 1 चम्मच नमक इसमें शामिल करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। नमक शामिल करने के बाद अब बारी आती है एक ख़ास चीज़ की, क्योंकि आपने यूट्यूब पर जितनी भी अचार की रेसिपी देखी होगी तो इसमें उन लोगों ने सिरके का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, जो कि अचार में लाजमी होता है। तो यहाँ पर हम 1 कप से कम सिरका इसमें शामिल करेंगे, आप इसे देख सकते हो। लेकिन सिरका आप दोस्तों ने अच्छी ब्रांड वाला लेना है और इसको हमने इस सिरके को हमने इस बाउल में ऐड किया है और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यकीन माने दोस्तों, सिरके से अचार का जायका बहुत अच्छा रहता है और अचार ख़राब भी नहीं होता है। तो वाइट सिरका यहाँ पर हमने इसमें 1 कप से थोड़ा सा कम शामिल किया है, इसको हमने दोबारा मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे वो मसाले और ऑयल जिसको पहले हमने अच्छी तरह से पका लिया था। तो सारे मसाले और सरसों का तेल हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हम दोबारा मिक्स करेंगे। जितनी इसकी मिक्सिंग अच्छी होगी उतना ही हमारा अचार अच्छा और बेहतर बनेगा। लेकिन रुकिए, अभी हमारी जो रेसिपी है ये तैयार नहीं हुई है, अब भी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है, क्योंकि अगर आप दोस्तों ने वो काम नहीं किया तो आपका अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा और इसका जायका भी अच्छा नहीं रहेगा। तो इसको हमने दोबारा मिक्स किया है, आप इसे देख सकते हो। और मिक्स करने के बाद अब बारी आती है इसे स्टोर करने की। अच्छा, तो अगर आपके पास कोई भी मिट्टी का बर्तन हो तो वो तो बेस्ट है, और अगर मिट्टी का बर्तन ना हो तो आप फिर किसी भी बर्तन में इसे सेव कर सकते हो। लेकिन मिट्टी के बर्तन में ये ज़्यादा टाइम तक ख़राब भी नहीं रहता है और इसमें अच्छी तरह से ये मिक्स भी हो जाता है और इसके जायके में भी इजाफ़ा होता है। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा मिट्टी का बर्तन लिया है, इसमें हमने अचार को शामिल किया है और अब हम अचार यानी इस बर्तन के ऊपर ढक्कन रखेंगे और इसको किसी कपड़े की मदद से हम इसको कवर करेंगे यानी इसको बांधेंगे और इसको हम तकरीबन
3 से 4 दिन तक इसी बर्तन यानी इसी मिट्टी के बर्तन में छोड़ देंगे। और हर सुबह और शाम यानी 4 से 5 दिन तक हर सुबह और शाम आप दोस्तों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। लेकिन मिक्स करने के लिए आपने किसी भी चम्मच या हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि इसको इसी तरह से हिलाना है और मिक्स करना है ताकि ऊपर वाला जो अचार है वो नीचे जाए और नीचे वाला जो अचार है वो ऊपर आए। अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन गुजरने के बाद अब हम दोबारा इससे कपड़ा हटाएंगे और इसको मिक्स करेंगे और इसको बाहर निकाल के इसका फाइनल व्यू भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर आप बाज़ार वाला टेस्ट लाना चाहते हो इसमें, तो इसको कम से कम आपने 15 से 20 दिन तक इसको आपने इस मिट्टी वाले बर्तन में छोड़ना है और इसी तरह से सुबह और शाम इसको अच्छी तरह से हिलाना है, तभी ये अच्छे और मज़ेदार तरीके से बन पाएगी। 5 दिन के बाद भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, खा सकते हो, लेकिन 15 से 20 दिन तक इसको इस मिट्टी वाले बर्तन में रहने के बाद इसका जायका और बेहतर और मज़ेदार हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों को लेमन का जो छिलका होता है इसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है, तो कुछ लोगों को इसका जायका पसंद नहीं होता, तो आप बग़ैर लेमन के यानी गाजरे, हरी मिर्चें या आम का इस्तेमाल भी आप इसमें कर सकते हो, कच्चे आमों का। तो आपकी मर्ज़ी है जिस तरह से आप इसे बनाना चाहते हो, लेकिन तरीका यही है। इंशाल्लाह आपका अचार बेहतर और मज़ेदार बनेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।